राम जी शंभुक नामी एक शूद्र की हत्या कर देते हैं, सर तन से जुदा कर देते हैं। कारण होता है कि वो शूद्र जाति का, नीच जाति का आदमी होकर के, मनुष्य होकर के वो तपस्या कर रहा है, ज्ञान की प्राप्ति कर रहा है। अब ये कहानी तो वाल्मीकि के अंदर आई है, वाल्मीकि के उत्तरकांड के अंदर, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अंदर। पर आप देखें कि आज के जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, जैसे रामभद्राचार्य जी हैं और भी बड़े बड़े गुरु हैं और इनके मानने वाले चेले चपेली हैं, ये सब लोग कहते हैं कि ये उत्तरकांड बाद में बढ़ाया गया है, ये उत्तरकांड उसका हिस्सा नहीं है। इस वजह से ये कहानी गलत है, गढ़ी गई है। तो हालांकि ये जानते हैं, ये लोग धर्मगुरु जानते हैं, जानबूझ करके धोखा दे रहे हैं। अब देखें, मैं आपको इस पुस्तक से, ये पद्म पुराण से दिखाऊंगा कि वो कहानी इस पुस्तक के अंदर भी है। महाभारत के अंदर भी इशारा किया गया है, वहाँ भी लिखा है कि राम जी एक ब्राह्मण बालक के लिए एक शंभुक नामी शूद्र की हत्या करते हैं। तो महाभारत के अंदर भी इशारा है। तो वहाँ आधे लाइन के अंदर वो बात पूरी हो गई है। उसमें सिर्फ इशारा किया है, कहानी नहीं है। कहानी वाल्मीकि के अंदर है और इस पुस्तक के अंदर है। तो ये लोग जो इस तरह की बातें करते हैं राम जी को बचाने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग मानते हैं कि राम जी, ये चीज़ गलत थी, ये चीज़ जो थी ये गलत थी। शूद्र का हत्या या शंभुक का हत्या, शंभुक का सर तन से जुदा करना, ये काम गलत था। इस वजह से राम जी ने को बचा रहे हैं। तो चलिए, अगर हम मान लेते हैं कि वाल्मीकि के अंदर ये बात नहीं है, तो वाल्मीकि के अंदर ये बात गलत है, तो फिर इस पुस्तक के अंदर, इसमें तो शुरू ही के अंदर ये बात आई है, तो इसको आप ये क्या कहेंगे? इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखें यहाँ पे, यहाँ देखें आप, यहाँ पे है कि यहाँ कहाँ चला गया, यहाँ देखिए लिखा है, आप देख सकते हैं, श्री राम के द्वारा शंभुक का वध और मरे हुए ब्राह्मण बालक को जीवन की प्राप्ति। तो यहाँ ये बात आ गई। अब देखें, यहाँ ये बात है 114 पे। तो मैं आपको वहाँ भी ले जा कर के दिखा देता हूँ कि वो कहानी, वहाँ पूरी लंबी कहानी लिखी हुई है। अब देखें, पेज नंबर 114 पे हम आपको लेके जा रहे हैं। देखिए, ये हो गया पेज नंबर 114, देख सकते हैं। यहाँ भी ये लिखा है कि श्री राम द्वारा शंभुक का वध और मरे हुए ब्राह्मण बालक को जीवन की प्राप्ति। तो यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो पूरी कहानी इसके अंदर है। वो जो कहानी आप देख चुके हैं, तो कहानी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और यहाँ शुरू के अंदर ही है, 114 पेज पे है और पद्म पुराण है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? तो यहाँ से, तो यहाँ पे इसका है, अगस्त्य ऋषि से कुछ बातचीत होती है, तो वो चीज़ है। आप यहाँ से कहानी पढ़ेंगे तो आपको वो कहानी इस तरह से मिल जाएगी कि एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण जो उसी प्रांत का रहने वाला था, अपने मरे हुए पुत्र को लेकर राज द्वार पर आया और इस प्रकार कहने लगा, बेटा, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तुझ एकलौते पुत्र को आज मैं मौत के मुख में पड़ा देख रहा हूँ। निश्चय ही ये महाराज श्री राम ही का दोष है। तो ये कहानी आप पढ़ते जाएंगे तो आपको यहाँ फिर वो, आप नारद मुनि आते हैं, वो कहते हैं कि ऐसी बात है, एक तपस्या कर रहा है शूद्र, इसके कारण नहीं मरा है। देखिए, बता ना, इस बालक की जिस प्रकार अकाल मृत्यु हुई है उसका कारण बताता हूँ, सुनिए। तो यहाँ ये कारण बताते हैं। फिर राम जी तलवार लेके जाते हैं, आप देखें नीचे, और उसकी गर्दन काट देते हैं। यहाँ देखें, यहाँ ये बात आई है,
शूद्र उसी अवस्था में बोला, गर्दन नीचे किए हुआ तपस्या कर रहा था। उसी अवस्था में बोला, नृपश्रेष्ठ आपका स्वागत है। रघुनंदन, चिरकाल के बाद मुझे आपका दर्शन हुआ है। मैं आपके पुत्र के समान हूँ। आप मेरे लिए पिता के तुल्य हैं, क्योंकि राजा तो सभी के पिता होते हैं। महाराज, आप हमारे पूजनीय हैं। हम आपके राज्य में तपस्या करते हैं, उसमें आपका भी भाग है। विधाता ने पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर दी है। राजन, आप धन्य हैं जिनके राज्य में तपस्वी लोग इस प्रकार सिद्धि की इच्छा रखते हैं। मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और कठोर तपस्या में लगा हूँ। पृथ्वीनाथ, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे देवलोक प्राप्त करने की इच्छा है, यानी कि स्वर्ग में जाना है। तो मेरा नाम शंभुक है। वो इस प्रकार अभी बात कर ही रहा था कि श्री रघुनाथ जी ने मयान से चमचमाती हुई तलवार निकाली और उसका उज्ज्वल मस्तक धड़ से अलग कर दिया। गर्दन सर से अलग, सर तन से जुदा। तो ये है राम जी का काम। उस शूद्र के मारे जाने पर इंद्र और अग्नि आदि देवता रघु साधु साधु कह करके बारंबार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करने लगे। आकाश से श्री रामचंद्र जी के ऊपर वायु देवता के छोड़े हुए दिव्य फूलों की सुगंध भरी वृष्टि होने लगी। जिस क्षण ये शूद्र मारा गया, ठीक उसी समय वो बालक जी उठा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरी कहानी इसके अंदर लिखी हुई है। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि राम जी, रामचंद्र जी ऐसा वैसा, इस तरह उस तरह, तो इस तरह की बातें आप देख सकते हैं। फिर यहाँ है कि पुलस्त्य जी कहते हैं कि तदनंतर देवता लोग अपने बहुत से विमानों के साथ वहाँ से चल दिए। तो देवता लोग आए हुए थे इस जश्न में, इस खुशी में, एक शूद्र की हत्या पर। तो आप देख सकते हैं, शूद्र भी देखे कि उनकी क्या हैसियत है हिंदू धर्म के अंदर। फिर यहाँ है कि श्री रामचंद्र जी ने भी शीघ्र ही महर्षि अगस्त तपोवन की ओर प्रस्थान किया। फिर श्री रघुनाथ यहाँ आप देखें तो यहाँ फिर उससे मुलाकात करते हैं। अगस्त जी बोलते हैं, यहाँ अब आपने अपने धर्म से ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जिला दिया। तो इस तरह की बातें आप देख सकते हैं इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो कोई ये कहे कि भाई ये ज़्यादती है, ये है, वो है, तो ये सारी ज़्यादती तो आपकी की हुई है। तो ये देख सकते हैं आप। तो जो बात थी कि सिर्फ ये कहानी वहाँ नहीं है, और भी दूसरी पुस्तकों के अंदर है, तो आप इस कहानी को यहाँ देख सकते हैं।